नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नवगठित जिलों के बारे में। मतलब कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कब बना, किससे अलग होकर बना, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जामों के लिए यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित 1 नवंबर 1956 के पहले का इतिहास देखना चाहते हैं तो इसकी ट्रिकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1956 के समय की। आपको पता है कि 1956 से पहले मध्य प्रदेश भाग का भाग खा और भाग गा में विभक्त था, जिनमें आपको पता है कि जैसे सेंट्रल प्रोविंस हो गया, बरार हो गया, महाकौशल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, ये सब चीज़ें आती थी। और बाद में 1 नवंबर 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तब इन सबको मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। तो 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या थी वो थी 43 और संभाग की संख्या कितनी थी, तो वो थी 8। इसके बाद 1972 में दो नए जिले बनाए गए, तो 43 प्लस 2 कितने हो गए, 45। मतलब 1972 में मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए थे। 45 जिलों में से ये जो दो नए जिले शामिल हुए हैं उनमें एक जिला था भोपाल और दूसरा जिला था राजनांदगांव। ठीक है, इसके बाद 1998 में बड़े जिलों में से 16 नए जिले बनाए गए। तो जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 1998 में कितनी हो गई थी, 43 प्लस 2 प्लस 16 यानी कि 61। इस समय यानी 1998 में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। आपको पता है इसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो यहाँ जब अलग हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के 16 जिले दे दिए गए थे। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या घटकर कितनी हो गई, 61 में माइनस हो गए 16, मतलब कि 45। तो फिर से 45 हो गए मध्य प्रदेश में सन 2000 में जिलों की संख्या। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। ठीक है, तो दिग्विजय सिंह इस समय भी थे। 1998 में जब जिले बने थे तब भी दिग्विजय सिंह थे, और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही थे। इसके बाद क्या हुआ कि सन 2003 में पुनः 3 और नए जिले बनाए गए। इस समय मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थी उनका नाम था उमा भारती। तो 3 नए जिले बनाए गए थे, अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर। इस प्रकार जो जिलों की संख्या थी वो पुनः बढ़कर 45 प्लस 3 यानी 48 हो गई थी। इसके बाद फिर सन 2008 में दो नए जिले बनाए गए थे। वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी 2008 में मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। तो उस समय जिले बने थे अलीराजपुर और सिंगरौली। तो 2 जिले और बढ़ गए यानी 48 प्लस 2 बराबर 50 हो गए। फिर 16 अगस्त 2013 को एक जिला बनाया गया जिसका नाम था अगर मालवा। तो जिलों की संख्या बढ़कर 50 प्लस 1 यानी 51 हो गई थी। इस समय भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। इसके बाद 1 अक्टूबर सन 2018 को एक और जिला बनाया गया जिसका नाम था निवाड़ी, और ये टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया था। इस समय भी शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री थे और जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, तो 51 प्लस 1 यानी 52 हो गई। इसके बाद आपको पता है कि 18 मार्च सन 2020 को 3 नए जिलों को मंजूरी प्रदान की गई, यानी ये कह सकते हैं कि 3 नए जिले प्रस्तावित किए गए, सतना से मैहर, उज्जैन से नागदा और गुना से चाचौड़ा। तो ये 3 नए जिले जो हैं ये अभी तक प्रस्तावित है। बाकी मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 52 है, और जो संभाग हैं वो अभी कितने हैं, तो 10 हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप मध्य प्रदेश के सभी संभाग और उनके अंतर्गत आने वाले जिलों को याद करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो पहले से अपलोड है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इन जिलों को याद करते हैं कि कौन सा जिला कब बने, यानी किस वर्ष बना और किस जिले से अलग होकर बना, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सबसे नए जिले की, जिसका नाम है निवाड़ी। बना है सन 2018 में, और किससे अलग होकर बना है, तो यह अलग होकर बना है टीकमगढ़ से। ठीक है, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए निवाड़ी में एक शब्द लिखा हुआ है नहीं बड़ी, मतलब बड़े होने की बात हो रही है, और दूसरा शब्द लिखा हुआ है नहीं बड़ी, निवाड़ी नहीं बड़ी। और टीकमगढ़ में शब्द लिखा हुआ है टी कम,
कम की बात हो रही है, तो ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी बच्चा जो है वो बड़ा कब होता है, जब 18 साल से ऊपर का हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है या फिर वो जब बालिग हो जाता है तो वो बड़ा माना जाता है। लेकिन जब 18 से कम होता है तो नहीं बड़ी होता है। तो नहीं बड़ी फॉर निवाड़ी, और जब कम होता है कम फॉर टीकमगढ़। और कितना कम, 18 से कम, 18 मतलब 2018। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो निवाड़ी है वो कब बना, सन 2018 में, और किससे अलग होकर बना, तो टीकमगढ़ से अलग होकर बना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगर मालवा की। तो जो आगर मालवा है ये मध्य प्रदेश का नया राज्य बना सन 2013 में, और किससे अलग होकर बना, तो शाजापुर से अलग होकर बना। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए मालवा में आपको शब्द मिल जाएगा मलवा। मलवा आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, उस घर को अगर तोड़ के गिरा दिया जाए तो जाहिर सी बात है जो मटेरियल नीचे गिरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मलवा बोलेंगे। तो मलवा जो होता है वो अगर घर को तोड़ दिया जाए तब निकलते हैं। तो तोड़ा फॉर तेरा, तोड़ा तेरा, ठीक है, तो तोड़ा फॉर तेरा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर कोई किसी के घर तोड़ेगा तो उसको सजा जरूर मिलेगी, तो सजा फॉर शाजापुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना है नया जिला। कब बना है, सन 2013 में। तो आप ऐसे याद रखिएगा इसके बारे में भी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 2008 में बने मध्य प्रदेश के नए जिलों की। तो 2008 में मध्य प्रदेश का एक जिला बना था अलीराजपुर, जो कि झाबुआ से अलग होकर बना था। और एक जिला बना था सिंगरौली, जो कि सीधी से अलग होकर बना था। दोनों के दोनों सन 2008 में बने। तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलीराजपुर में आपको शब्द मिल जाएगा अली। अली या फिर अल्लाह कर लेते हैं, तो आपको पता है कि अल्लाह से दुआ करते हैं। कैसे दुआ करते हैं, दोनों हाथ उठाकर, हाथ फॉर 8, और दुआ करते हैं दुआ फॉर बुआ, मतलब झाबुआ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अलीराजपुर नया जिला कब बना, सन 2008 में, और किससे अलग होकर बना, तो झाबुआ से अलग होकर बना। इसके बाद जो सिंगरौली है इसको भी बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि सिंगरौली में आपको शब्द मिल जाएगा सींग। सींग को याद करने के लिए सींग कर लेते हैं। सींग जो कि काऊ या फिर बफेलो की होती है, जिसको बोलते हैं हॉर्न। तो आपको पता है जो सींग होती है वो जानवरों की मारने के काम में आती है। जो खतरनाक जानवर होते हैं वो सींगों से मारते हैं। और जो सींग होती है वो सबसे खतरनाक किन जानवरों की होती है, जो कि सीधी होती है ना। जिनकी सींग मुड़ी हुई होती है वो तो नहीं मार पाएंगे ज़्यादा, जाहिर सी बात है ज़्यादा सींग नहीं लगेगी। लेकिन जिनकी सींग सीधी होती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा लगने की संभावना होती है, बहुत ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि सींग सीधी होती है तो एकदम बर्छे की तरह काम करती है। तो सीधी फॉर आपको पता हो जाएगा कि सिंगरौली जो है सीधी से अलग होकर बना है। और बहुत ज़्यादा सींग लग जाए तो जाहिर सी बात है चोट लगने के कारण डेथ भी हो सकती है। तो डेथ एट अगर आप 2 से 4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 2008 में जो सिंगरौली है वो नया जिला बना था। और आपको पता ही है कि सीधी से अलग होकर बना था। दूसरा भी तरीका, अगर आपको सीधी और सिंगरौली नहीं याद आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो सींग से मारते हैं वो जानवर कैसे होते हैं, सीधे नहीं होते हैं। तो सीधे फॉर सीधी, तो आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनूपपुर जिले की, जो कि शहडोल से अलग होकर बना, अशोकनगर जो कि गुना से अलग होकर बना, और बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग होकर सन 2003 में बने। ये तीनों के तीनों जिले सन 2003 में बने, और किससे अलग होकर बने ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम लोग इनको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना, ठीक है, फिर वर्ष याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शहडोल शब्द लिखा हुआ है ना, और अनूपपुर, तो आपको पता है जो अनूप मतलब क्या होता है, राजा। नूप मतलब राजा होता है, और शहडोल मतलब शाही। तो आपको पता है जो नूप होते हैं, जो राजा होते हैं, वो शाही लोग होते हैं। तो शाही फॉर शहडोल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अनूपपुर किससे अलग होकर बना है, शहडोल से अलग होकर बना है। इसके बाद जो अशोकनगर है वो अलग होकर बना गुना से। तो गुना पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो गुनाह, गुना, गुनाह। और आपको पता है अगर कोई गुनाह करता है तो उसके बदले फिर उसको आंसू बहाने का ही मौका मिलता है ना। अगर कोई गुनाह करेगा तो जाहिर सी बात है फिर बाद में उसको आंसू बहाना पड़ेगा। तो आंसू फॉर अशोकनगर और गुनाह फॉर गुना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुना से अलग होकर कौन सा जिला बना है, अशोकनगर बना है। क्योंकि अगर कोई बड़ा गुनाह करता है तो उसके बदले में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, बाद में पछताएगा और केवल आंसू ही बहाएगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि गुना से अलग होकर अशोकनगर बना, शहडोल से अलग होकर अनूपपुर बना। ठीक है,
अब बचता है खंडवा, जिससे अलग होकर बना था बुरहानपुर। तो यहाँ पर देखिए बुरहानपुर में आपको शब्द मिल जाएगा बुरा हानि, मतलब बुरे होने की बात हो रही है, और हानि मतलब नुकसान की भी बात हो रही है। और खंडवा में आपको शब्द मिल जाएगा खंडहर। खंडवा खंडहर तो आपको पता है, अगर कोई खंडहर है तो खंडहर ज़्यादातर आपने सुना होगा भूतिया से संबंधित, यानी कोई भी खंडहर स्थान है वो भूतिया है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर बुरे होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खंडवा से अलग होकर कौन सा जिला बना है, बुरहानपुर बना है। अब इसके वर्ष याद करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अनूपपुर में आपको शब्द मिल जाएगा नूप। नूप मतलब राजा होते हैं, और राजा के सामने बोलने पर लोग कांपते हैं, है ना। राजा के सामने बोलने से पहले लोग थर थर कांपते हैं, अगर कोई गलती किया रहता है तो थर थर फॉर थ्री थ्री। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अनूपपुर जो है वो कब बना, सन 2003 में। इसके बाद बात करते हैं अशोकनगर की, तो ये भी 2003 में बना है। तो यहाँ पर देखिए अशोक में आपको शब्द मिल जाएगा आंसू, और थ्री में आपको मिल जाएगा थर थर। जाहिर सी बात है अगर कोई डर के मारे थर थर काँप रहा है तो साथ ही साथ वो रो भी रहा होगा, है ना। अगर किसी को डर लग रहा है तो रोएगा भी और थर थर काँपेगा भी। तो थर थर फॉर थ्री थ्री, और रोएगा तो आंसू निकलेंगे, आंसू फॉर अशोकनगर। तो याद रखिएगा अशोकनगर भी सन 2003 में बना। इसके बाद बुरहानपुर है, तो बुरहानपुर में आपको शब्द मिल जाएगा बुरा। तो ऐसा समझिए कि कोई भी इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्रिमिनल टाइप के लोग, ठीक है, जो कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी मार सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हर कोई थर थर काँपता है जो कि बुरे हैं। तो बुरे इंसान से तो काँपते हैं थर थर, तो थर थर फॉर थ्री थ्री, और बुरा फॉर बुरहानपुर। तो याद रखिएगा कि बुरहानपुर भी सन 2003 में बना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2003 में जो नए ज़िले बने हैं उनको भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि 1998 में ज़िले बने थे। मैंने आपको बताया था कि 1998 में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, तब 16 नए ज़िले बने थे। साथ ही साथ उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, और उसको 16 ज़िले दे दिए गए थे। तो ये जो 1998 में 16 नए ज़िले बने थे, इनमें से 9 नए ज़िले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे, और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 1998 वाले केवल 7 ही ज़िले हैं, ठीक है। मतलब 7 ही ज़िले बचे हैं 1998 वाले, 9 ज़िले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन से ज़िले हैं, 7 ज़िले, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल हैं। तो उनके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन से ज़िले थे और किससे अलग होकर बने हैं। वर्ष मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। तो बात करते हैं श्योपुर की, जो कि मुरैना से अलग होकर बना था। तो मुरैना में शब्द आपको मिल जाएगा रैना। रैना मतलब निसार, रैने, रजनी, रजनीश, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। तो रात की बात हो रही है और रात को हम लोग सोते हैं। तो सो फॉर श्योपुर, सो स्यो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुरैना से अलग होकर कौन सा जिला बना है, श्योपुर बना है। या फिर स्यो में आपको शब्द मिल जाएगा सोयो, मतलब सोने की बात, और सोते हैं रैन में, रैन मतलब रात में, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं उमरिया की, जो कि अलग होकर बना था 1998 में ही शहडोल से। तो यहाँ पर देखिए उमरिया में शब्द लिखा हुआ है मरिया, मतलब मारने की बात हो रही है, मारिया, मारने की बात। अगर कोई मारता है तो जाहिर सी बात है बच्चा या तो रोने लगता है या फिर सह लेता है ना। अगर कोई कम मारे तो बच्चा सह लेता है, और ज़्यादा मारे तो रो देता है। तो सह लेना फॉर शहडोल। कैसा सह लिया, किसी ने अगर उसको मारा तो उसको सह लिया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो उमरिया है उसके वो किससे अलग होकर बना है, शहडोल से अलग होकर बना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नीमच की। तो जो नीमच है वो मंदसौर से अलग होकर बना है 1998 में ही। तो यहाँ पर देखिए नीमच में आपको शब्द मिल जाएगा नी के बाद मच। याद करने के लिए कर लेते हैं मैच, क्रिकेट मैच। और आपको पता है कोई भी मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, ग्राउंड में हमेशा शोर होता है। तो शोर फॉर मंदसौर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मंदसौर से अलग होकर 1998 में नीमच बना था। इसके बाद बात करते हैं हरदा की। तो जो हरदा है वो 1998 में होशंगाबाद से अलग होकर बना था। तो यहाँ पर देखिए हरदा में आपको शब्द मिल जाएगा हर। हर करना मतलब हरण करने की बात, अर्थात किडनैपिंग की बात। और किडनैपिंग कभी भी अकेले नहीं की जाती, हमेशा संग में करते हैं, मतलब कई लोग मिलकर साथ में करते हैं, संग फॉर होशंगाबाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हरदा है वो किससे अलग होकर बना है, होशंगाबाद से अलग होकर बना है। इसके बाद बात करते हैं बड़वानी की। तो जो बड़वानी है वो 1998 में पश्चिमी निमाड़ से अलग होकर बना था। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम निमाड़ में आपको शब्द मिल जाएगा पक्षी नहीं मार।
पश्चिम निमाड़, पक्षी नहीं मार, तो जाहिर सी बात है पक्षियों को नहीं मारने की बात होगी। और अगर कोई पक्षी को मारता है तो जाहिर सी बात है वो बैड है। बैड फॉर बुरा, बैड यानी बड़वानी, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बड़वानी किससे अलग होकर बना है, पश्चिम निमाड़ से अलग होकर बना है। इसके बाद बात कर लेते हैं मंडला से अलग होकर बने डिंडोरी की, जो कि 1998 में ही अलग हुआ था। तो डिंडोरी में आपको शब्द मिल जाएगा डोरी, ठीक है, और मंडला में आपको मेडल शब्द मिल जाएगा। तो जो मेडल होता है वो गले में पहनने के लिए जाहिर सी बात है एक डोरी भी लगी होती है ना, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो डोरी है वो मेडल में लगी होती है। तो मंडला से अलग होकर कौन सा जिला बना है, डिंडोरी बना है। इसके बाद बात करते हैं कटनी की, जो कि जबलपुर से अलग होकर बना है। तो यहाँ पर देखिए कटनी में आपको शब्द मिल जाएगा काटना, जबलपुर में बल, तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी चीज़ को काटना है, चाहे पेड़ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो काटने के लिए बल लगता है, बल मतलब ताकत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जबलपुर से अलग होकर कौन सा जिला बना है, कटनी बना है। अब इसके वर्ष को कैसे याद रख सकते हैं, तो सिंपल सा, जिनके हम लोगों को वर्ष याद हैं, यानी जिनको हम लोगों ने याद किया है 2018 वाले, 2013 वाले, 2008 वाले और 2003 वाले, उनके क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आएंगे तो सिंपल सा वर्ष हमारे दिमाग में आ जाएगा। और जिनकी हम लोग याद नहीं कर रहे हैं, उन सभी जिलों की स्थापना कब हुई है, 1998 में हुई है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसको हम लोगों ने नहीं याद किया है, सब के सब 1998 वाले हैं। वैसे थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस भी मिल जाएगा, जैसे कि देखिए 2018 उसमें 5 कम 2013, 2013 में 5 कम 2008, 2008 में 5 कम 2003 और 2003 में 5 कम 1998। तो सीधा सा आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि 2003 से 5 कम वाले हैं, यानी 1998 में 7 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना है, साथ ही साथ आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर भी कमेंट करके बताने हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, उनके उत्तर आप कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप भारत के राज्यों की स्थापना वर्ष और स्थापना तिथि को याद करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो पहले से अपलोड है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसकी भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।